भागवत जी की अद्भुत महिमा मैं पहले दिन ही निवेदन किया था कि भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। ये भागवत सबके लिए नहीं है, सबके यहाँ नहीं हो सकता, सब लोग नहीं करा सकते, सब लोग नहीं सुन सकते। आज तृतीय दिवस की कथा है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं शिक्षा हो, ऐश्वर्य हो या वैभव हो, सब कुछ इस गांव में भगवान ने पर्याप्त दिया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अच्छे अच्छे पदाधिकारी लोग हैं इस गांव में, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। ये भागवत की कथा अगर सच पूछिए तो शिक्षित साक्षर लोगों के लिए ही है, क्योंकि भागवत की कथा सबको समझ में भी नहीं आती, और जिनको समझ में एक बार भागवत जी की कथा आ जाए वो भगवतमय हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करके भागवत जी की कथा को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की कल आप लोग कथा का रसपान कर रहे थे। विदुर जी महाराज के घर जाकर के भगवान ने छिलके का भोग लगाया। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता मुझे तो मान लो कि उसका भव से बेड़ा पार है। ऐसा भगवान कहते हैं। गोविंद के जाने के बाद विदुर जी महाराज के यहाँ उद्धव जी महाराज पधारे। उद्धव और विदुर दोनों भगवान के अनन्य भक्त हैं। अंतर दोनों में इतना है कि एक ज्ञानी भक्त हैं और दूसरे नीतिज्ञ भक्त हैं। एक हैं ज्ञानी और दूसरे हैं नीतिज्ञ। विदुर और उद्धव जी का मिलन हुआ। एक दूसरे से लिपट करके बहुत देर तक रोते रहे, क्योंकि दोनों भगवान के भक्त हैं। दोनों के मन में इच्छा जागृत हुई कि हम लोग भगवान की कुछ महिमा का गुणगान श्रवण करें। दोनों लोग सरस्वती नदी के किनारे मैत्रेय मुनि के आश्रम में पधारे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि ने जैसे ही देखा कि उनके कुटिया में विदुर जी और उद्धव जी महाराज पधारे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं कि आज इस ब्राह्मण की कुटिया पवित्र हो गई। आपके जैसे भगवान के भक्त हमारे कुटिया में पधारे, आज हमारा कुटिया पवित्र हो गया। उद्धव जी महाराज कहते हैं मैत्रेय मुनि से, कहते हैं, गुरुदेव, हम लोग कुछ जिज्ञासा लेकर के यहाँ आए हैं। आप कृपा करके हमारे उस जिज्ञासा को पूर्ण करें, हमारे समस्या का समाधान करें। मैत्रेय मुनि ने कहा, आप पूछो, मैं प्रयास करूंगा। उद्धव जी महाराज प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से, कहते हैं, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान बनाते हैं, वो चाहे असुर हो या मानव हो या देव हो, सबको भगवान बनाते हैं। फिर भगवान किसी को सुख क्यों देते हैं और भगवान किसी को दुख क्यों देते हैं? भगवान किसी के लिए किसी को मारते क्यों हैं, किसी का वध क्यों कर देते हैं, जबकि पूरी सृष्टि उन्हीं का बनाया हुआ है। सबके सब मानव हैं, सबके सब देव हैं, राक्षस हैं, सबका अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन बनाया सबको भगवान ने ही है। तो फिर भगवान ये दो भाव क्यों करते हैं? एक ही उदर से दो भाई जन्म लेते हैं, एक करोड़पति बन जाता है और एक दो वक्त के भोजन के लिए तरसता है। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले विदुर जी,
एक बात आप ध्यान रखो, भगवान किसी को सुख नहीं देते और भगवान किसी को दुख नहीं देते। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही सुख भोगता है, अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही दुख पाता है। भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। इस पृथ्वी पर भगवान जिसको भी भेजते हैं मानव बना करके, यहाँ आने के बाद मनुष्य अपने धर्म से विमुख हो करके इसी मानव में से राक्षस हो जाता है। राक्षस कहीं अलग से थोड़े जन्म लेते हैं, वो हमारे आप के बीच से ही होते हैं, अपने कर्मों के अनुसार राक्षस हो गए। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु शन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अलग से तो कोई जन्म नहीं लिया। जो अपने माता पिता की सेवा न करे, जो संतों का अपमान करे, मान के चलिए वो निशाचर है। तो भगवान किसी को सुख नहीं देते और किसी को दुख नहीं देते। भगवान उसको मारते हैं जो वेद के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता। भगवान उसको मारते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। वो भी जो मारा जाता है अपने कर्म के अनुसार ही मारा जाता है। भगवान न किसी को बचाते हैं और न किसी को मारते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन सुख दुखे शमे कृत्वा लभा लाभौ जया जयौ। अपने जीवन को सम बनाइए, अपने जीवन को सम व्यवस्थित बनाइए। हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं बना पाते। मैं एक चीज सबसे निवेदन करता हूं, हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। आजकल आदमी से सुनिए, क्या है भैया, बहुत टेंशन है, क्या है भैया, बहुत टेंशन है। जितने निकम्मे हैं उनको सबसे ज्यादा टेंशन है। जिनके पास कोई काम नहीं है उनको सबसे ज्यादा टेंशन है। क्या है भैया, बहुत काम है। अपने जीवन को सरल बनाइए, आनंद में रहिए, सम हो एकदम, सुख में भी और दुख में भी। हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। मान लीजिए हमने मोटरसाइकिल खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीदने के बाद कोई नहीं कहता हे भगवान आपके कृपा से मोटरसाइकिल खरीदा गया, कोई नहीं कहेगा। लेकिन कहीं मोटरसाइकिल भिड़ गया जाकर कहीं तो हे भगवान ये क्या कर दिए, मतलब खरीदे आप और भिड़ा दिए भगवान। यही करते हैं ना सब लोग। पॉकेट में पैसा है तो भगवान नहीं है, और जैसे ही पैसा समाप्त हुआ हे भगवान अब कैसे व्यवस्था होगा, अब व्यवस्था भगवान करें। कहने का मतलब यह है कि अगर सुख में आनंदित हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, तो दुख भी आ जाए तो बस यही विचार में रखिए उनकी कृपा थी, आ गई, उनकी कृपा होगी, समाप्त हो जाएगा। देना लेना सब उन्हीं का है। हमारे यहाँ जो आज बजा रहे थे, 2 दिन से आप लोग देखे होंगे उनको, आज उनकी माता जी शांत हो गई। एकाएक सुबह में थोड़ा लकवा का शिकायत हुआ, हॉस्पिटल तक जाते जाते ब्रेन हेमरेज हो गया, 3 बजते बजते चली गई। जीवन को सरल बनाइए। बहुत ज्यादा जीवन में टेंशन प्रेशर लेकर के जीना नहीं चाहिए। हम लोग हर बात को दिमाग पर लेते हैं। बच्चा बहुत अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो भी नहीं पढ़ रहा है, आप प्रयास करिए कि अच्छा इंसान बन जाए। वो भी नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए उसको, जो प्रभु चाहे वो कर लेगा। वो बहुत ज्यादा बोझ लेकर, मैं ऐसा करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोझ लेकर के माइक बिगड़ जाए, बनेगा, बोलेंगे। कितने ब्यास लोग होते मंच में छोड़कर चले जाते, बार बार किच किच कर रहा है, यहाँ पर बन जाएगा फिर बोल लेंगे। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। सुख दुखे शमे कृत्वा लभा लाभौ जया जयौ। अपना कर्म करते रहिए,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, इनके ऊपर बाकी छोड़ दीजिए, जैसा रास्ता दिखाएं चलते रहिए, क्योंकि कर्म की ही प्रधानता है। भाग्य भरोसे बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भाग्य होता है थोड़ा बहुत, लेकिन भाग्य से बड़ा कर्म है। हम अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन भाग्य से कर्म नहीं होता, कर्म से भाग्य बदल सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।